जय जय श्री राधे, जय गौर, जय निताई। कुछ लोग ने जो है हमें ये प्रश्न किया कि आप ये बताइए महाराज जी, जो संप्रदाय हैं वो संप्रदाय की स्थिति आज इतने गंभीर क्यों है? संप्रदाय आज क्यों उस जैसा नहीं लगता जो श्री रूप सनातन के समय में था? आज क्यों इतना सारा बदलाव है? तो इसका सीधी सीधी अगर मैं जवाब दूँ तो इसका पहला कारण है अनध्यायन, अनभ्यासे विषम विद्या। संप्रदाय के जो आचार्य हो रहे हैं या जो भी संप्रदाय से जुड़ते हैं उनको अध्ययन करना अनिवार्य है, शास्त्र की ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर उसके बिना वो गुरु पद में या आचार्य पद में बैठते हैं तो संप्रदाय का नाश होना तय है, क्योंकि शास्त्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने जो भी श्रुत परंपरा में जो भी सुन लिया हो थोड़ी बहुत, उसी के ऊपर वो चलने लगता है और खुद के ही शिक्षा से वो नियम बनाने लगते हैं। तो यही पे आता है सबसे बड़ी समस्या कि जो व्यक्ति स्वयं नहीं जानते, स्वयं इस चीज़ को नहीं समझते, फिर वो दूसरे को भी नहीं समझा सकता, ना ही उसका वो पालन करेगा, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है। तो रूप सनातन की अगर आप दृष्टि देखते हैं तो जो भी गोस्वामी हुए, चाहे रूप गोस्वामी हो, चाहे सनातन गोस्वामी हो, जीव गोस्वामी हो, गोपाल भट्ट गोस्वामी हो, खास करके कुछ अधिक महात्मा ने तो संस्कृत में ग्रंथ लिखे, सिद्धांत लिखे, परंतु हमारे परंपरा में बाद में ये सारा चीज़ें ख़त्म हो चुका है और धीरे धीरे लोग कम उसमें महत्व देने लगे उसको। खास करके विद्या को इतनी हीन दृष्टि से देखी जाती है, उसके ऊपर कोई नज़र नहीं देते। सारे ही काम भले ही कर लेंगे पर अध्ययन और अध्यापन को उतना ज़रूरत नहीं समझते हैं, और जो करते भी हैं उनको उतना उस प्रकार से उनको मदद भी नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही पे है कि जब आपके संप्रदाय में अध्ययन ही नहीं करेंगे, जब उनको अपने स्व संप्रदाय के सिद्धांत नहीं पता होगा तो वो क्या सिद्धांत देंगे, उसको तो खुद ही नहीं पता। तो वो संप्रदाय से हट करके सीधी अपना अभिमत झाड़ने लगते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि निताई राधा, तो निताई राधा नहीं हो सकता ना। कोई कह दिया निताई राधा तो क्या हम मान लेंगे निताई राधा? किसी भी शास्त्र में गौड़ी संप्रदाय की ये नहीं लिखा हुआ है कि निताई राधा है। स्पष्टतः श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद गौरगण चंद्रिका में लिखा है शेषो मंजरी अनंग, जो शेषो ही अनंग मंजरी, कि जो नित्यानंद है वो अनंग मंजरी है। तो उसके साथ आपने उसको राधा जोड़ दिया और आप कह रहे कि मैं उसको राधा ही मानूंगा। क्यों? किसी आप जिनको फॉलो करते उसने बोल दिया। तो उसने ये भी कहा कि भाई काली और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, तो आप ये काल कहने के लिए आ जाते हो हाँ काले कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। परंतु आपके संप्रदाय के जो मूलाचार्य है उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने तो इसको भिन्न कहा है। तो संप्रदाय के मूल आचार्य से जब दूसरे आचार्य का विरोध हो जाए तो फिर आप उसको कैसे कह सकते हैं, है ना? क्योंकि आपके स्वसंप्रदाय के जो आचार्य है उनके साथ तो आपका विरोध है। फिर आप स्वसंप्रदाय के आचार्य को, पूर्वाचार्य को भूल करके नए किसी को मानते और नए अभिमत को आप मान लेते हैं तो आप पूर्व परंपरा से भ्रष्ट हो चुके हैं। तो किसी की कही हुई बात को आप नहीं मान सकते, क्योंकि साक्षात श्रुति ही प्रमाणम। तो आचार्य गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ने जो लिखा वो गौड़ीय संप्रदाय के लिए प्रमाण है और वही मान्य है, दूसरे का लिखा नहीं मान्य है। दूसरे में कोई सिद्धांत किसी ने दिया, अद्वैतवादी ने कोई सिद्धांत दे दिया, तांत्रिकवादी ने कोई सिद्धांत दे दिया, तो वो सिद्धांत हमारे लिए मान्य नहीं है। जो प्योर भक्त हैं, यानी जो एकदम विशुद्ध गौड़ी हैं, वो विशुद्ध गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत को ही मानेंगे, वो दूसरे किसी सिद्धांत को नहीं मानेंगे। तो सीधी सी बात यहीं पे आ जाता है। किसी ने कुछ और कह दिया, शिव और कृष्ण है कि तो वो मान करके लोग चल रहे हैं, हृदय में वही भावना है। तो ये जो स्थिति है वो आप संप्रदाय से हट करके कुछ और ही कर रहे हैं, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों में वो चीज़ फैलती गई और लोग स्वसंप्रदाय की जो मूलतः जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को ना जान करके कुछ और सिद्धांत में वो चले गए और वही सिलसिला चल रहा और आगे यही से परंपरा ख़त्म हो गई।
क्योंकि हमारे गुरु ने कहा, हमारे पूर्वाचार्य ने कह दिया, हमारे मतलब दादा गुरु परम गुरु, तो हम उसी को ही मानेंगे। बाकी हमको कोई देखना नहीं है शास्त्र में क्या कहा, पूर्वाचार्य ने क्या कहा, चाहे भले कोई प्रमाण हो और नहीं हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गुरुदेव ने कह दिया तो भाई वही हम मानेंगे। तो ये ऐसी बात हो गई, किसी के गुरु ने कहा कि भाई एकादशी में रोटी खा सकते हैं, तो गुरुदेव आज्ञा दे दिया। वो कैसा गुरु हो सकता है कि भाई जिसने आज्ञा भी दे दी हो। अब सोचो किस प्रकार के वाक्य वो कह रहे हैं। मतलब वो एकादशी में साक्षात महापाप करने के लिए कह रहे हैं तुम एकादशी में रोटी खा लो। तो कोई कह रहा है एकादशी में आप जो है महाप्रसाद अगर कोई आपको दे देता है तो आप महाप्रसाद खा लो, मैं नाम नहीं लूँगा। पर ऐसे कुछ व्यक्ति है जो अपने ग्रंथ में, बड़े कथाकार है, बड़े विख्यात व्यक्ति है, और वो अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं कि एकादशी के दिन आप महाप्रसाद खा सकते हैं। तो हरिभक्ति विलास हमने अन्वेषण किया कि भाई हरिभक्ति विलास में क्या कह रहे हैं, तो उसमें हमें ये प्राप्त हुआ। हरिभक्ति विलास में तो सीधी सीधी स्पष्ट ये कहा कि भाई आप जो है खा सकते, ये कुछ लोगों का मानना है। हमारा सिद्धांत ये नहीं कहा है कि ये कुछ लोगों का मानना है कि एकादशी में भगवान की महाप्रसाद अगर कोई दे देवे भक्त से तो खा सकते हैं आप। परंतु हमारे संप्रदाय में तो इसको स्वीकार नहीं किया गया। अभी तो इसको ऐसा किसी व्यक्ति ने जो है पानता ग्रहण किया था तो उसको संप्रदाय से निकाल दी गई है। तो आप वही संप्रदाय के, परंपरा के व्यक्ति हो करके आप ये सिद्धांत दे रहे हैं कि एकादशी के दिन आप चावल खा लें, महाप्रसाद खा ले, कब दे दें, तो आपकी मर्यादा कहाँ गई, कहाँ आपकी सिद्धांत गई। तो जो पतंजलि ऋषि हो तो सीधा सीधा स्पष्ट कहा है कि केचित जहाँ पे मन्यन्ते होता है तो उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मत नहीं है वो किसी दूसरे का मत है। कोई मानता है तो वो अपनी उसकी भावना है, पर हमारे आचार्य ने तो इसको नहीं ग्रहण किया। तो आप इसके पीछे क्यों पड़े हो, क्यों इस प्रकार के आप सिद्धांत देते हो। तो यही से तो नया कुछ सिद्धांत आप निकाल के आ जाते हो। खुद आप वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा नहीं पालन करते हो, और पता नहीं किस लिए आप लोगों की फेम है या कोई आपके क्या स्थिति है जिसके कारण आप जानते हो कि इनकी परंपरा नहीं है, इनके संप्रदाय ठीक नहीं है, गौड़ीय से इनका मत भिन्न है, और आप लोग उन्हीं को लेकर के चलते हो और उन्हीं को आगे बढ़ाते हो। तो मैं तो मानता हूँ कि संप्रदाय और आचार्य के चरण में आप अपराध कर रहे हो, क्योंकि आप ही लोग इनको बढ़ा रहे हो। जबकि आपको ये उचित होना चाहिए था कि आप इस प्रकार जो गौड़ीय संप्रदाय के नाम पे जो लोग दुष्कर्म कर रहे हैं, जो गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत का उल्लंघन करके मतलब किसी को भी ब्राह्मण बना रहा है, उन लोगों को विरुद्ध आपको करना चाहिए था। आप लोगों को इस प्रकार जो अशास्त्रीय कृत्य कर रहे हैं उनको रोकना था, और आप उन्हीं के साथ दे रहे हो। एक शब्द आप नहीं बोलते हो, इसलिए नहीं बोलते हो क्योंकि आप लोगों को होना है फेमस। आप लोगों को उनके साथ आप मिल के चलोगे तो आपकी बड़ी नाम होगी, प्रसिद्धि होगी, बड़ा धन भी मिलेंगे, तो इस चक्कर में आप नहीं बोलते हो। पर बोलना आपको चाहिए था क्योंकि आप संप्रदाय के आचार्य हैं, पर आप क्यों नहीं बोले। और ये जो नहीं बोल रहे हैं इसके कारण संप्रदाय में आज भ्रष्टता आ चुकी है। कोई कुछ भी करे बस यही कह देंगे कि वैष्णव निंदा होता है, मत बोलो। तो आप ये कहना चाह रहे सिद्धांत कि कोई भी अगर व्यक्ति वैष्णव का वेश धारण करके रेप करेगा, मर्डर करेगा तो हम वो कुछ नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। कोई गलत करेगा हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये जो एक स्थिति है ना, ये समाज को अंधा करने की एक स्थिति है, समाज को गलत दिशा में ले जाने की एक स्थिति है। और ये चीज़ बड़ा खतरनाक है कि कुछ भी हो जाए आप वैष्णव निंदा इत्यादि के नाम दे, वैष्णव अपराध के नाम दे करके आप चुप हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संप्रदाय के जो आचार्य है उनको शासन करने का अधिकार प्राप्त है और वो शासन करेगा। तो जिनको शासन नहीं करना है वो मत करे, क्योंकि वो आचार्य नहीं है। जिसको आचार्य है वो शासन करेगा। अब दंड नहीं देंगे तो इस प्रकार की अनर्थ तो फैलती जाएगी, इस प्रकार की उल्टे सीधे हरकत, शास्त्र का मर्यादा है तो हमेशा चलते जाएगा। फिर तो इस प्रकार अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो धीरे धीरे तो इस पर फैलते जाएगी। किसी ने शास्त्र का उल्लंघन किया, उल्लंघन करके कुछ अपसिद्धांत दिया तो आचार्य का कर्तव्य होता है उस सिद्धांत का वो खंडन करे। तो किसी व्यक्ति ने किसी का रेप कर दिया, किसी व्यक्ति ने किसी को मर्डर कर दिया, कोई भी उल्टा सीधा उसने काम की है, तो अगर उसने किया है तो उसको दोष लगेगा, ठीक है। तो जब उस व्यक्ति के विषय में हमें पता है तो हम सावधानी के लिए लोगों को नहीं बोलेंगे कि भाई फलाना व्यक्ति ने इस प्रकार की हरकत किया है और इसने ऐसा किया है। तो उसको अगर रेपिस्ट को रेपिस्ट कहते हैं तो उसमें कौन सी निंदा होता है, ये तो मुझे आप कोई समझा दे। क्योंकि ये जो चीज़ें है ना, ये बोल करके लोगों को रुकवा दिया जाता है, लोगों के मुंह बंद करवाया जाता है कि आप कुछ मत बोलो। तो इसीलिए बहुत सारा लोग पर्सनली मेरे के पास बहुत चीज़ें बोला है
बोले हैं कई लोगों ने कि उनके साथ ये घटना हुआ है, फलाना व्यक्ति वैष्णवता के धर्म के नाम पे उससे लूट लिया हो, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि उनको लगता है कि अपराध हो जाएगा, डर लग जाएगा। नहीं होता है। तो ये सारा चीज़ समझना पड़ेगा, नहीं तो संप्रदाय में इस प्रकार जो भ्रष्ट लोग बैठे होंगे वो भ्रष्ट लोग संप्रदाय को ही खा जाएगा। तो स्थिति यही है कि जो अपने संप्रदाय से प्रेम करते हैं वो संप्रदाय के लिए कुछ तो करेगा। कि संप्रदाय के नाम पे आपको घर मिला, संप्रदाय के नाम पे तो आपको सब कुछ मिला, धन अर्थ आप संप्रदाय के नाम पे कमा रहे हो, तो आपने संप्रदाय के लिए क्या किया? मेरा प्रश्न यही है कि संप्रदाय के लिए आपने क्या किया? आपने संप्रदाय, किसी भी संप्रदाय में आप आ गए और संप्रदाय के कारण आप उसी संप्रदाय के वैष्णव हो गए, और आपका तो कर्तव्य है ना संप्रदाय के प्रति, आप तो उसी से आपको खाना भी मिल रहा है, बढ़िया चकाचक आप व्यवस्था भी उसके वजह से बनी हुई है। काल देखिए गृहस्थ लोग संसार में जो है, जो भक्ति में नहीं है, उनको कितनी मेहनत करना पड़ता है। तो सीधा सीधा प्रश्न है कि आप संप्रदाय के लिए क्या किए? क्या संप्रदाय के आचार्य की संपत्ति क्या था? अगर उस पर विचार करें तो उस समय श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद आए और कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस स्थान पे आकर के ब्रज में उन्होंने जो ग्रंथ आदि लिखा, कितने मेहनत से लिखा, तो उसका संरक्षण करना क्या हर व्यक्ति का कर्तव्य नहीं होता? हर संप्रदाय के व्यक्ति का कर्तव्य नहीं होता? जो प्राचीन अपने संप्रदाय के मंदिर है, उस मंदिर की, कई मंदिर की जीर्ण दशा है, क्या संप्रदाय की एक कर्तव्य नहीं होता है उस मंदिर की रक्षा करे, उस संपत्ति की रक्षा करे? तो ये तो आचार्य की कर्तव्य है। तो जो लोग अपने स्व कर्तव्य से, संप्रदाय के कुछ भी करने से डरते या कुछ नहीं करते, मैं तो उनको उस संप्रदाय का ही नहीं मानता हो, क्योंकि वो तो संप्रदाय के नाम पे बस अपना धंधा खोल के रखा है। तो ये जो धंधा करने वाले लोग हैं वो कभी संप्रदाय के नहीं हुए हैं और ना सनातन धर्म के कभी होंगे। वो आएंगे, अपना पद प्रतिष्ठा में डूबे रहेंगे और एक दिन वो चला भी जाएंगे, तो धीरे धीरे लोग उनको भूल भी जाएगा। तो जो भी लोग संप्रदाय के लिए नहीं कार्य करते, जो अपने आचार्य के लिए नहीं काम करते, वो किसी के सगे नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्ति से भी दूर रहना चाहिए। तो संप्रदाय की वृद्धि के लिए संप्रदाय की जो गौरव है उसको रक्षा करना, उसका प्रचार करना और विशुद्ध संप्रदाय के साथ चलना चाहिए, ना कि कोई भी संप्रदाय से अगर हट करके कुछ और सिद्धांत लेकर के आए और सिद्धांत पर चले, उनको अगर पूर्व आचार्य ने उनको हटा दिया या उनको त्याग कर दिया, तो उनके साथ चलने का हमारा कोई महत्व नहीं है, या हम उनके साथ नहीं चल सकते और हम नहीं चलेंगे, हम तो नहीं चलेंगे। कोई अगर चलना चाहता है वो अपनी पर्सनल विषय है, मैं नहीं चलूँगा। जो हमारे आचार्य ने जिसका परित्याग कर दिया, हमारे आचार्य ने जिन सिद्धांतों का ग्रहण नहीं किया, उन व्यक्तियों के साथ में, उन लोगों के साथ में या उन परंपराओं के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा मैं करता हूँ तो मैं स्वयं अपने आचार्य के चरण में अपराधी हूँ। तो मैं उस प्रकार के अपराध नहीं करना चाहता, उससे बचना चाहता हूँ। तो यही निवेदन रहेगा कि जो भी व्यक्ति अपने अपने संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो अपने संप्रदाय पर ध्यान दे, संप्रदाय की संपत्ति का रक्षा करे, यही मूलतः कार्य है। इसके बिना अगर आप कुछ भी शिष्य 10 लाख शिष्य भी कर लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जय जय श्री राधे, जय गौर, जय निताई।